बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, पर्दे में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ये जलसा तकरीबन अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। रात से शुरू होकर और उलमाए किराम और मदरसे के तलबा ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बयानात पेश फरमाए और आप सब हजरात ने समाअत किया। तो भाई अब जलसा बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है और बहुत जल्द दुआ होने जा रही है। जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं या दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि अपने मदरसे के जलसे में सब हजरात तशरीफ़ ले आए। खैर, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है और इसी के ज़िम्न में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत छोटी सी हदीस शरीफ पढ़ी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुझसे भी और सब हजरात से ये फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी और अपनी नस्ल को जहन्नम की आग से बचा लो। नस्लों की हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये नस्लें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाज रखा है, लेकिन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की ये हमारी औलाद और हमारी नस्लें हैं। हम अपनी नस्लों के लिए इंतज़ाम करते हैं, मकान का, शादी का, कपड़ों का, खानों का, गर्मी सर्दी से बचाव का हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र अपनी नस्लों के ईमान और इस्लाम की है। हमें बहुत फिक्र रहती है अपने बच्चों के कारोबार की, दुकान की, मकान की, बिया शादी की, लेकिन ये मदारिस और ये उलमा और ये दावत व तबलीग, इनकी फिक्र ये है कि तुम्हारी नस्लों के मरने के बाद नस्लों का क्या होगा। हमें तो ये फिक्र है कि हमारे मरने के बाद हमारी नस्लों की दुनिया का क्या होगा। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे बड़ी फिक्र ये है कि हमारी नस्लों के बाद
मरने के बाद नस्लों का क्या होगा। तो अपनी नस्लों की दीनी और इस्लामी फिक्र करना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इन नस्लों पर जैसी मेहनत करोगे ये नस्लें ऐसे ही हमारी बन जाएगी। ये नस्लें तो हमारे पास बेहतरीन खेती है। अगर आदमी खेत पर मेहनत न करे और यूं ही छोड़ दे, न खुदाई न जुताई न बीज न पानी, तो उस खेत में क्या पैदा होगा? उसमें पैदा होगी झाड़ियां, कांटों के दरख्त। लेकिन अगर तुम खेत पर मेहनत करो, खुदाई भी जुताई भी, तो उस खेत से गन्ना भी पैदा कर सकते हो, चावल भी पैदा कर सकते हो, गेहूं भी पैदा कर सकते हो, मटर भी पैदा कर सकते हो। अगर खेत पर मेहनत करोगे तो उससे सब पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अगर यूं ही छोड़ दे, खेत पर मेहनत न करे, तो खेती पैदा नहीं कर सकते, कांटे पैदा होंगे। ऐसे ही अल्लाह ने ये नस्लें जो हमें दी है, ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा खेती सरमाया है। इन नस्लों को अगर यूं ही छोड़ दो तो ये डाकू बनेंगे, चोर बनेंगे, गाली देने वाले बनेंगे, निकम्मे बनेंगे। लेकिन अगर अपने इन बच्चों पर मेहनत की जाए तालीमी, तो ये बच्चे डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, आलिम भी बन जाएंगे, हाफिज भी बन जाएंगे। माशाल्लाह भाई, हमारे मिनहाज भाई हैं, मिनहाज भाई उनकी तरफ से 2 महीने का बच्चों का खाने का खर्चा उनकी तरफ से है। जो यहाँ मदरसे में बाहर के तलबा रहते हैं उनका खाना बनता है, तो उनके खाने के खर्च में भाई मिनहाज की तरफ से 2 महीने का है माशाल्लाह। और वो तकरीबन कितना बैठेगा? 60,000 रुपये बैठेंगे 2 महीने के। यानी 1 महीने का खर्चा है 30,000 रुपये। तो 2 महीने का राशन का और मतबक का जो खर्चा है वो भाई मिनहाज की तरफ से है। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह उनके कारोबार में खूब मदद फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और बच्चों में भी हर परेशानी से, बीमारी से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो भाई मिनहाज की तरफ से माशाल्लाह 2 महीने का मतबक का खर्चा है जो मदरसे में बच्चों के लिए खाना पकता है, और 2 महीने का तकरीबन 60,000 रुपये बैठ रहा है। अल्लाह खूब कबूल फरमाए। तो भाई सब तशरीफ ले आए, बहुत जल्द अब दुआ होने जा रही है। और दुआ के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग दारुल देवबंद, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो तशरीफ लाए हुए हैं। खैर, मैं एक बात अर्ज करके बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ आप सब हजरात से, जितने भी बैठे हुए हैं। मेरा एक सवाल है, आप हजरात मेरे इस सवाल का जवाब देंगे और बस बात ख़त्म। आप सब मिलकर ये बतलाइए कि इस मुल्क में मुसलमान का बच्चा मुसलमान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। देखो, अगर अपने बच्चों को इस मुल्क में मुसलमान रखना चाहते हो तो मुसलमान रखने के लिए हमारे लिए मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मदरसे नहीं रहेंगे तो आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान नहीं रह सकती। मैं और आप मदरसों की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। जो मुल्क की फिरका परस्त ताकतें हैं और इस्लाम मुखालिफ तहरीकें हैं, वो जानते हैं कि जब तक मदरसे रहेंगे तो मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहेगी। इसलिए आज फिरका परस्त ताकतें इन मदरसों को बर्बाद करना चाहती है। और याद रखना, मदरसे बर्बाद हो गए तो आने वाली मुसलमानों की नस्लों की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस्लाम और ईमान पर कायम रह सके।
इसलिए मैं आप हजरात से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए तुमसे जान की भी कुर्बानी मांगे तो कहो कि हम जान की भी कुर्बानी दे देंगे, इन मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहो कि अगर जान मांगेंगे जान आ जाए, और अगर ये मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए तुमसे माल की कुर्बानी मांगे तो कहो कि माल की कुर्बानी भी दे देंगे, इन मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये बस्ती तो बहादुर लोगों की है, इसलिए मैं तमाम बस्ती के हर बड़े से, छोटे से, मर्द से, औरत से ये अपील कर रहा हूं कि जो भी आपसे बन पड़े दिल खोलकर आप मदरसे का ताउन फरमाइए। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। नौजवान भी, बड़े भी, मर्द भी, औरतें भी, जैसे जिसके हालात और जैसी हैसियत और मौका, आप सब हजरात जल्दी जल्दी